हेलो गाइस, मैं हूं नाइस। तो जानकारी के लिए बता दो, कुछ मानो स्क्रिप्टेड होंगे। तो चलो बिना किसी देर करके स्टार्ट करते हैं। स्टोरी लाइन में ये दिखाया जाता है कि उन्नी रेस्टोरेंट से बाहर जाती है और बोलती है, सारी रात जागना सचमुच मुश्किल है। मुझे जल्दी से थोड़ा सोना है और काम पर वापस जाना है। उन्हें अपने घर में आ जाती है और मिंचुल को आवाज लगाती है। मिंचुल। इसके बाद कैसे में देखते हैं कि मिंचुल कहाँ पर सोया है, किसके साथ। फिर जाके बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, वो अभी तक घर नहीं आया। उन्नी फिर मिंचुल को कॉल लगाता है। मिंचुल बोलता है, हाँ, रात का डिनर बहुत ही देर से चला, इसलिए मैंने अपने दोस्त के घर में सो गया था। हाँ, और एक बात, मैं बच्चा नहीं हूँ। क्या अगर मैं 2 दिन बाहर रह जाऊँ, क्या तुम गुमशुदगी बख्ते का दर्ज कराओगे? तुमने मुझे नौकरी दिलाने में बहुत परेशान किया, जबकि मैं नौकरी कर रहा हूँ तो तुम दिक्कत में हो। मैं जब तैयार हो जाऊंगा फिर घर आ जाऊंगा, इसलिए फोन रख दो। फिर उन्हीं की वॉइस और आती है, क्या मैंने फिर से अति प्रतिज्ञा कर दी? आज तो मैं फिर से चिंता में खो गया था। मैंने तुम्हारे बोलने का अंदाज से एकदम से हैरान हो गया और मैंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं है। देखा भाइयों, मैंने बोला था ये बंदा एक नंबर का हरामी है। फिर आगे किसी में देखते हैं, ये ना जानते हुए कि मेरा दिल सूख रहा है। हाँ, ये ना जानते हुए कि मेरा दिल दुख से सूख रहा है और मर रहा है। और आगे वाले सीन में एक नया कैरेक्टर हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर ये बंदा बोलता है, ए थोड़ा साइड में रहो ना। उस बंदे के सामने सेमुक होता है। सेमुक बोलता है, हे। फिर वो बंदा हड़बड़ा के और बोलता है, ओ तायना, हे क्या हो रहा है? वो आमतौर पर नाम भी याद नहीं रखता है। क्या वो सिर्फ मुझे ये नहीं कहता, अरे दोस्त बहुत दिनों से मिले नहीं हम। फिर वो बंदा बोलता है, हाँ सही है। हाँ, लेकिन ताया, मैं जानता हूँ थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम मुझे कैसे याद करते हो? तुम्हें पता नहीं, हम एक ही क्लास में थे। ये सच है, लेकिन याद करो ताया, तुम्हारा डेस्क हमेशा वहाँ पर ही थी और मैं यहाँ था। मोलता है, अच्छा है, अपने जैसा रहता है, किसी के साथ उलझता नहीं है। लेकिन फिर भी आप जैसे लोग मेरे जैसे लोगों को याद नहीं रखते। ठीक है, ओ हाँ, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? क्या बकवास है? क्या कोई नया घोटाला है? अपने जूनियरों से पैसे ठग रहा है? एक सेकंड रुको, ये क्या है? तुम्हारे पैरों का आकार कितना है? पैरों का आकार? मेरे हाइट से मेरे जूते का आकार बड़े हैं, इसलिए मैं 290 के जूते पहनता हूँ। कमाल है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो चलो जूते बदल ले। ये बंदा सोच में पड़ जाता होता है क्योंकि ये बंदा इसको जूते दे रहा है। फिर ये बंदा बोलता है, सेमुक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी नजरें जूते से जा नहीं होते हैं। क्यों? तुम डील क्यों करना चाहते हो? मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं कैसे जवाब दूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर सेमुक की वॉइस और आता है, नहीं बदलना चाहते हो क्या? नहीं, ये ठीक है, लेकिन क्या जूते बदलना सचमुच ठीक है? तुम्हारे जूते तो बहुत ही महंगे हैं। क्या ये बदमाशी नहीं कर रहा? फिर ये दोनों अपने जूते बदल लिए होते हैं और जस्टिस बोलता है, हाँ ये ठीक है। शुक्रिया जय मुझ पे इतना बड़ा एहसान करने के लिए। नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुमने अपने महंगे जूते खो दिए हैं ताया। तो ठीक है, तो फिर ध्यान रखना। हाँ, मुझे लगता है कि लड़कियाँ सही थी। वो सचमुच में एक अच्छा बच्चा लगता है, लेकिन वो अजीब तरह से अकेला और अलग थलग महसूस करता है। मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। आगे वाले सीन में देखते हैं सेमुक किसी का इंतजार कर रहा है और एक लड़की पंच मारती है और बोलती है, हाँ, तुम क्या सुन रहे हो? जवाब देते हुए सेमुक बोलता है, ट्रॉट, मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ आंटी। जब भी मैं आपको देखता हूँ और भी ज्यादा पसंद करने लगता हूँ। फिर सेमुक उस लड़की को बोलता है, ये एक अच्छा गाना है ना? फिर इसका रिप्लाई देते हुए लड़की बोल रही होती है, ये जानबूझकर बोल रहा है, बेवकूफ कहेगा। हे ताया, तुम्हारे जूतों में दिक्कत क्या है? क्या ये जूते तुम्हारे टाइप के नहीं लगते। तुमने ऐसा कुछ कब पहना है? ये अच्छे हैं, है ना? इसका जवाब देते हुए लड़की बोलती है, क्या तुम गंभीर हो? हाँ। पागल कमीना, क्या बकवास है। इसके बाद का सीन में देखा जाता है 3 लोग का ग्रुप जा रहा होता है। उसमें से एक बंदा बोलता है, क्या ये दो ही जी नहीं है? हम ताया उसके बगल में ही है। मुझे उस कमीने से बहुत जलन हो रही है। लड़की उससे प्यार क्यों करती है? जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ वो लोग मुझसे विनती करते हैं क्यों मैं उनको छोड़ दूँ। फिर इसका बाजू वाला बंदा बोलता है, क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें पता नहीं? ये कमबख्त चेहरा है, ये सब चेहरे की वजह से ही है। अब तुम नहीं कहना कि तुम चेहरे के बारे में भी नहीं जानते हो। हरामी जून ड्यूगयुक, तुम बेवकूफ हो। अपना चेहरा देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ताया के बराबर हो, जो तुम्हारे साथ बस थोड़ा टाइम ही रहता है? इसी वजह से हिजी ने तुझे बहुत ही जल्दी छोड़ दिया। फिर ये बंदा बोलता है, चुप रहो। इसके बाद का सीन में हिजी सेमुक को देखता है। जून ड्यूगयुक बोलता है, लानत है। इसके बाद का सीन में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी की वॉइस ओवर आती है, मुझे माफ करो उन्नी। फिर इसका रिप्लाई देते हुए उन्नी बोलती है, किस लिए? हाँ, फिर उन्नी की दोस्त बोलती है, मुझे लगता था कि मैं सोच में गलती कर रहा था कि वो रोज वाला लड़का तुम्हें लाइक करता है। जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं बिना किसी कारण में मैंने तुम्हें गलतफहमी में डाल दिया है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। इसका दुखने के बाद ऐसा लगता है कि दुख में नहीं खुशी में है। फिर उन्नी बोलती है, ओह ऐसी बात है। फिर उन्नी कल रात के बारे में सोच रही थी जब उन्नी बोली थी। ठीक है,
एक दूसरे को जानते हैं। मुझे उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, है ना? फिर उन्हीं की दोस्त बोलती है, ओह गुलाबी लड़के, तुम कब आओगे? तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है, मैं इसे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसका रिप्लाई देते हुए उन्हीं बोलती है, चलो कुछ मत कहो, वो बहुत खुश लग रही है। इसके बाद के सीन में सेमुक रेस्टोरेंट पर आ जाता है और बैकग्राउंड से आवाज आती है। स्वागत है। फिर उन्हीं की दोस्त उसका चेहरा देखती है और बोलती है, हे ये क्या है? ऐसा लगता है कोई खजाना के ऊपर खरोच दिया हो। सेमुक उस लड़की को इग्नोर मारकर उन्हीं के पास आकर बोलता है, मैं यहाँ फूल खरीदने आया हूँ। सेमुक उन्हीं की ज्यादा ही पास आ जाती होती है और उन्हीं बोलती है, ओह वो करीब है, तुम क्या पसंद करोगे? तुम्हें पता है कि मैं क्या ऑर्डर करने जा रहा हूँ? अब हम एक दूसरे को जानते हैं। ये बात उन्हीं छुपाना चाहती थी। फिर उन्हीं का रिएक्शन, फिर मैं गुलाब का गुलदस्ता तैयार करूंगी, प्लीज थोड़ा सा इंतजार करो। इसके बाद के सीन में वो दोनों फूल चुनने लगते हैं। उसकी जो उन्हीं की दोस्त है वो थोड़ा सा हैरान होती है और बोलती है, क्या ये कोई विशिष्ट बात नहीं है? तुम दोनों जानते हो एक परिचित के लिए कोई नहीं है। ये पागलपन है, क्या बकवास है। कोई परिचित छूट नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति जिसे कर्मचारी जानता हो नहीं। वो दोनों क्या कर रहे हैं? तो झूठ को भूल जाओ। फिर सेमुक की वॉइस ओवर आता है, तुम इसके बाद में क्या कर रही हो? हाँ तुम सच में, क्या तुम डांट खाना चाहते हो? आई होप इस वीडियो को आपको देखकर मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक ले बाय। और एक एपिसोड आ रहा है तो बाय।